चेक पॉइंट बाय एडिशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्रश्नावली 1D, ठीक है, प्रश्नावली 1D देखेंगे क्या है, शांतवर्ती संख्या क्या होती है, असंतवर्ती संख्या क्या होती है, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि शांतवर्ती संख्या और असंतवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, तो शांतवर्ती संख्या और असंतवर्ती संख्या आपको हम बताए थे क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है, शांतवर्ती संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 के घाती n गुणे 5 घाती m के रूप में होती है। ठीक है, इस रूप में अगर वो संख्याएं लग जाए, इसका मान p बटा q का मान अगर इसके रूप में आपका लग जाता है तो वह शांतवर्ती संख्या होगी, अन्यथा अशांतवर्ती संख्या होगी। अगर इस रूप में नहीं दिखता है आपको तो अशांतवर्ती संख्या है। मतलब कि अगर 2 से भी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो, या सिर्फ 2 ही से कटे, या सिर्फ 5 से कटे, या फिर 2 5 दोनों से कटे, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांतवर्ती संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यहां समझ में आया आपको शांतवर्ती संख्या क्या कहते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम बताएं आपको कि शांतवर्ती संख्या क्या है। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से कटे, 5 से कटे, या 2 5 दोनों से कटे, वे संख्याएं क्या कहलाती है, शांतवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, उसका दशमलव का सार शांत होगा, और शांत अशांत जब 2 और 5 के सिवा किसी और संख्या से भी कटेगी तो अशांत होगा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 बटा के 8 तो यहाँ से देखेंगे आप p बटा q आपके रूप में, लेकिन q का मान क्या, 2 का घाती n गुणे 5 घाती m के रूप में है क्या, या फिर सिर्फ 2 से कट रही है क्या। हाँ, ये संख्याएं सिर्फ 2 से कट रही है, क्यों, क्योंकि 2 का घाती 3 हो जाएगा। 8 का जो मान होगा वह कितना होगा, 2 का घाती 3 होगा। जब 8 का मान होगा 2 का घाती 3 होगा, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसको हम कह सकते हैं शांतवर्ती संख्या है। क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं, शांतवर्ती संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है कि इसकी ये संख्याएं 2 से कट रही है। हमारे बताएं कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। शांत मतलब ये संख्या 2 से कटे या 5 से कटे, या 2 5 दोनों से कटे, ये संख्याएं शांतवर्ती संख्या कहलाती है। तो देखिए 8 क्या है, 2 दोनों से कट रही है, सिर्फ 2 से कट रही है, 2 बटा 3, तो ये शांतवर्ती संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 बटा के 1600। ठीक है, तो आप यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15 बटा के 1600। देखिए जो 1600 p बटा q है, q का मान देखिए 2 से 2 अपमान दोनों से कट रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 1600 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 800 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 5 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, 2 को घाते 6 गुणे 5 घाते 2, यानी कि है कि नहीं, यह जो है कि 2 को घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में है कि नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि 1600 का मान जो है 2 को घाते 6 गुणे 5 घाते 2 है। इसका मतलब है इस रूप में है तो यह संख्या क्या कहलाएगी, शांतवर्ती संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांतवर्ती संख्या कहलाएगी। सुता लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, उतारिए इसमें डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, 30 बटा के 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2। अब इसे तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खुद दे दिया है, यह हमको दे दिया है, हमको बस पहचानना है, इसको पहचान कर लिखना है कि कौन सी संख्या शांत है कौन सी अशांत है। ठीक है, पहचानने का तरीका बताया है आपको। तो यहाँ पहचान गए, यहाँ पर क्यों, क्योंकि 2 का घाती n गुणे 5 घाते क्या है, यम के रूप में है, तो ये संख्या शांतवर्ती संख्या कहलाती है। क्या आपको इस रूप में दिख रही है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात, यह क्या है, शांतवर्ती संख्या है। ये क्या है, हमारी शांतवर्ती संख्या है। ठीक है, अब चेक करते हैं चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है 35 बटा के 50। ठीक है, 35 बटा के 50 यानी कि p बटा q। तो हम देखेंगे q का मान, अब बहुत से बच्चे कहेंगे मान साहब जो है कि ये p का मान जो है, क्या p का मान 2 घाते या 5 घाते यम के रूप में हो सकता है। p का मान कुछ भी दे, लेकिन q का मान आपको जो भाग दिया जाता है, q का मान आपको 2 घाते n गुणे 5 घाते यम के रूप में होना चाहिए। q का मान कुछ भी दे, चाहे सम दे चाहे विषम दे, कुछ भी दे, चाहे भाज्य दे चाहे अभाज्य दे, उससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, q से, यानी कि जो इससे मतलब है, इस वाले से, यानी इसके भाग से मतलब है।
तो इसका भाग जो चेक कर लेते हैं 50 क्या है, 50 का गुणनखंड क्या होगा, 50 को हम अगर 2 से काटेंगे तो 25 बार करेगा, फिर 5 से काट देंगे 5 बार करेंगे, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 को घाते 1 गुणे 5 घाते 2, क्या इस रूप में है कि नहीं, यह इस रूप में है ना, तो क्या कह सकते हैं यह शांत है, यह दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार भी पूछता है और शांतवर्ती और अशांतवर्ती संख्या पूछता है, तो ही दशमलव प्रसार को ही शांतवर्ती और अशांतवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसका दशमलव प्रसार लिमिट सीमा का हो, मान लो अगर कह दे 2.35 इसका लिमिट है, अगर कह दे 2.3333 क्या है, यह मतलब संभव है, इसका मान निकालना संभव है, इसका मान हम निकाल सकते हैं ऊपर वाले का, लेकिन इसका मान निकालना संभव है नहीं, इसलिए हम इसे अशांत कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है 6/15, ठीक है। तो 15 क्या 2 से ये 3 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, यह अशांत होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ 2 ही से कटेंगे, सिर्फ 5 से ही कटे, लेकिन 2 और 5 के सिवा इसमें कौन आ गया, 3 आ गया, तो हम लिख सकते हैं यह क्या है, अशांत है, यह अशांत है, ठीक है। यह दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, अशांत होगा, यानी भाग देकर आप चेक कर लीजिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत ही नहीं होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, देख लीजिए नहीं तो, ठीक है। अगर हम 6 में 15 के भाग देते हैं तो 6 गुना के 12 बच गया कितना 3, यहां से दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 6 5 30, 3 6 गुना के 12, ठीक है। चलते क्या कह रहा है, ये चेक कर लेते हैं, छठवां क्वेश्चन चेक करते हैं, यहाँ से क्या कह रहा है, कह रहा है 129 बढ़ा के 2 को घाते 2 गुणे 5 घाते 3 गुणे 7 घाते 5, ठीक है। आते तो यानी कि हम आपको बताया शांतवर्ती संख्या किसे कहते हैं, जो 2 घातीय और 5 घातीय के रूप में होती है वही संख्या क्या कहलाती है, शांतवर्ती संख्या कहलाती है। देखिए 2 और 5 तो इसमें दिख रहा है, 2 और 5 तो इसमें दिख रहा है, लेकिन वही इसमें 7 भी है, इसके साथ यानी 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वह अशांत ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, यह 7 आ गया, इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं, अशांतवर्ती है, ठीक है, यह अशांतवर्ती संख्या है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है कि 77 बढ़ा के 210, ठीक है, 77 बढ़ा के 210, अब 210 का गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक है। 210 का गुणनखंड करेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 का मान 2 5 10, ठीक है। फिर जो है किससे काटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 बड़ा 10, 5 से कमा 5, ठीक है। फिर 3 से काट देंगे पहले, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 5 15, फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35, 7 से काट देंगे, 7 कमा 7, ठीक है। इसका मतलब है 210 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अशांत है, ये क्या है, अशांत है, क्यों, क्योंकि शांतवर्ती संख्या में संख्या होती है जो 2 घाते हैं तो 5 घाते हैं रूप में होती है, आपको बता चुके हैं, तो ये इस रूप में दिख नहीं रही है, जब दिख नहीं रही है तो क्या होगा, अशांत होगा, अगर देखेंगे तो यह शांत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी तरह इस चैप्टर में आपको छापना ही है, ठीक है। 13 बढ़ा के क्या है, 13 बढ़ा के 31 25, ठीक है। तो 31 25 का गुणनखंड कर लेते हैं, 31 25, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 का मान 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 5 गुना के 10, 5 5 25, ठीक है। फिर काटेंगे 5 से, 5 कमा 5 बचा कितना, 1 बचा यहाँ पर, फिर 5 गुना के क्या हो जाएगा 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे, जब 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 गुना के 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 गुना 5, इसका मतलब है कि 5 घाते कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब है इसका गुणनखंड जो होगा 5 घाते कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 5 हो जाएगा,
5 घाते क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 5 घाते 5 हो जाएगा। तो हम कहे थे आप या फिर 2 के बाद घाते लिखे या फिर 5 घाते के रूप में लिखे, ठीक है, या फिर यही सिर्फ दिखे चाहे यही दिखे, ठीक है, दोनों में से लिखे। फिर सिर्फ हम बता चुके हैं कि सामान्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से कटे या 5 से कटे या 2 5 दोनों से कटे वे संख्या क्या कहलाती है, सामंतवर्ती संख्या कहलाती है। सिर्फ 5 से कट रही है क्या कहलाएगी, सामंतवर्ती संख्या कहलाएगी। यह शांत है, इसका दोस्तों प्रसार क्या हुआ, शांत, ठीक है। तो उतार लीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पर चलते क्या कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें छापना है, छाप कर लिखना है सामंतवर्ती संख्या कौन सा सामंतवर्ती संख्या है, ठीक है। 64 बटा के 455, ठीक है। तो 455 को चेक कर लेते हैं क्या है, ठीक है। तो 455 जब गुणनखंड करते हैं 5 काटेंगे, 5 9 45, 5 गुना 5, फिर करते हैं 70 से काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 एकमा 7 बच गया कितना 2, 7 3 21, फिर 13 से काट देते हैं, 13 कमा 13, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। क्योंकि देखिए आप 2 घाते और 5 घाते के रूप में नहीं लग पड़ेंगे तो आसान होगा, ठीक है। और आसान संख्या का रहेगा सामंतवर्ती। बस लास्ट बचा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या है, सामंतवर्ती संख्या क्या सामंतवर्ती संख्या, ठीक है। क्या है 229 लिखा है 10वीं सवाल कह रहा है कि 29 बटा के 343। तो क्या हमारा 343 किस रूप का गुणनखंड है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसे, किस रूप का गुणनखंड है, क्या 2 घातीय अंक के रूप में है या फिर 2 घातीय अंक के रूप में है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 243, अब 243 को हम किससे काटेंगे, ठीक है, 7 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि 7 का यह क्यों है। चलते 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, बच गया कितना 4 2 6, 7 9 63, फिर 7 से काटते हैं, 7 7 49, फिर 7 से काटते हैं, ठीक है, 7 1 7, यानी 343 जो है 7 का क्यूब है। इसका मतलब है ये संख्या सिर्फ 7 से ही कट रही है, तो क्या ये सामंतवर्ती संख्या कहलाएगी, नहीं, ये असामंतवर्ती संख्या कहलाएगी, असामंतवर्ती, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है सामंतवर्ती संख्या हम बता चुके हैं जो 2 घातीय अंक में 5 घातीय अंक के रूप में हो, ठीक है, वह सामंतवर्ती संख्याएं होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं इसका